चूँकि जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से जो है कर्फ्यू नाफिज करने की बात कही गई है। इस सिलसिले में जो है 22 मार्च बरोज़ इतवार से ही ये सिचुएशन है, ये हालात है। लेकिन आज जो है स्ट्रिक्टली कहा गया है कि अभी 31 मार्च तक इस तरह के हालात रहेंगे। तो इस सिलसिले में हमारे तमाम कुल जमाती तहरीक के ज़िम्मेदारान ने जो है कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से मुलाकात की और उनसे जो है दरख्वास्त की कि जो लोग घरों में बैठने वाले हैं, इसी तरह जो वो लोग जो है तो गरीब हैं, जिनके जो है तो सुबह में जो लोग मज़दूरी के लिए निकलते थे और शाम में उनका घर चलता था, इस सिलसिले में जो है जब बंद किया गया है तो इनके लिए क्या फ़ैसिलिटी है, क्या सहूलत दी गई है, इस सिलसिले में बात की गई है। तो कलेक्टर साहब की तरफ से और इसी तरह तहसीलदार साहब की तरफ से जो है इत्मीनान बख्श जवाब ये आया कि हम लोग बहुत जल्द उन लोगों के मुतालिक जो है कोई अच्छा इक़दाम करने वाले हैं। पाकिट की शक्ल में जो है उनके लिए खाना और दीगर तमाम के तमाम सहूलियात पहुँचाने की जो है हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए 2-3 दिन का वक्त लगेगा। इस तरह की बात उन्होंने जो है तो हमसे जब हमारा ये जो है इन लोगों की तरफ से कलेक्टर साहब या तहसीलदार साहब की तरफ से जो है हो जाएगा और वो लोग जिनके पास जो है कोई राशन कार्ड वगैरह नहीं है और जिन तक जो है फैसिलिटी नहीं पहुंच सकती है, जैसे जो रास्तों के ऊपर रहने वाले हैं और फुटपाथ के ऊपर जो है रात गुजारने वाले हैं, दिन गुजारने वाले हैं, जिसमें जो है तमाम के तमाम मज़ाहिब के लोग हैं, उसमें जो है सिख अपने जो है दलित समाज के हैं और हिंदू समाज के हैं या जो भी है पिछड़े हुए मुसलमान हैं, उन लोगों के लिए जो है हम कुल जमाती तहरीक ने तय किया है कि उन लोगों तक जो है हम जो है खाने के पैकेज वगैरह पहुंचाएंगे और उसमें जो है बहैसियत इंसानियत सब लोगों तक जो है हमारा ये पैकेज जो है तो इंशाल्लाह पहुंचाते रहेंगे सुबह और शाम 2 टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद के तकरीबन ज़िम्मेदारान ने जो है इस सिलसिले में हमारे पैगाम को सुना कल ही से जो है मसाजिद के अंदर तादाद कम होना शुरू हो गई। लेकिन चूँकि आज जो है जिन मसाजिद के अंदर थोड़े बहुत लोग आ रहे हैं, उन लोगों से भी हम अपील कर रहे हैं और मस्जिद के जो है ज़िम्मेदारान से भी हमने अपील की है कि वो जो है 5 से कम की तादाद जो है मसाजिद के अंदर रखे, 5 से ज़्यादा तादाद के अंदर जो है, क्योंकि ये जो मामला है ये मर्ज़ जो है वबाई मर्ज़ है, मुतअद्दी मर्ज़ है और इसके लिए हम तमाम के तमाम लोग हिफ़्ज़ान सेहत के लिए ये तमाम के तमाम जो है तो फैसिलिटी और ये तमाम के तमाम जो है पाबंदियाँ जो आयद कर रहे हैं, इसका मकसद जो है मस्जिदों से दूर करना नहीं है, इबादत गाहों से दूर करना नहीं है। इसका असल मकसद ये है कि जो बीमारी मुतअद्दी है उससे बचने के लिए सब के सब इक़दामात किए जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मसाजिद ने जो है तो इन बातों को सुना, मसाजिद के ज़िम्मेदारान ने, और वो इसके ऊपर अमल कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारी बात नहीं गई हम उन लोगों से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो जो है मस्जिदों में जो है बिल्कुल कम तादाद के अंदर, यानी 5 से कम तादाद के अंदर लोगों को रखें, बिला वजह की जो है तो मस्जिदों के अंदर भीड़ न बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया के तकरीबन 162 मुल्कों में कोरोना वायरस की वजह से सारी हुकूमतें और अवाम परेशान हैं। हुकूमतें इस बात के लिए कोशिश कर रही हैं कि ये वबा दूसरे लोगों तक न पहुँचे और वो लोग महफूज रहें, उनकी सेहतें महफूज रहें। इस सिलसिले में बहुत सख्त इक़दामात हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं। हमारे अवाम की ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत की इस जो है इक़दामात का जो है पॉजिटिव लें, मुस्बत अंदाज से उसका जो है सपोर्ट करें और अपने घरों में रहने के लिए जो कहा जा रहा है उसकी वजह यह है कि बाहर घूमने से किसको मालूम नहीं है कि किसके अंदर जो है वो कोरोना वायरस के जो है जरासीम सरायत कर चुके हैं, वो सबको मिलते फिर रहा है। अगर अनजाने में भी किसी को अगर समझिए कि उसकी मुलाकात हो गई और वो वायरस से वो मुतासिर हो गया तो अकेला नहीं बल्कि पूरे घर को, पूरे समाज को, पूरे गली को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हुकूमत की जो इक़दामात हैं उस पर ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से का और जो है हुकूमत के इंतज़ाम का पूरा ताउन करना चाहिए। दूसरी चीज़ मिली तंजीमों का मामला है। मिली तंजीमों ने अपने अपने इलाक़ों में जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद अफराद हैं जिनके खाने का नज़्म कर सकते हैं, खाने का नज़्म करें, या फिर उनको 1 महीने का या 15 दिन का पैकेज बनाकर उनके घर मकानात पर जो राशन पहुँचाएँ। और इस सिलसिले में इसका भी ख़ास ख्याल रखें कि दूसरे इलाक़ों के लोग अपने इलाक़ों में अगर घूम रहे हैं दूसरे शहरों के, तो उनके ताल्लुक़ से थोड़ा सा बेदार रहें कि कहीं इनकी वजह से हमारे इलाक़ों के अंदर कोई कोरोना के वायरस जो है फैलने न पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि इससे पहले हमारे महाराष्ट्र में 144 लागू था और मसाजिद के अंदर तकरीबन 5 लोगों को पढ़ने की जमात से नमाज इजाज़त थी। लेकिन आज से चूँकि हमारे सीएम साहब ने जो है संचारबंदी यानी कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, तो ऐसे वक्त में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है इंतज़ामिया से बात हुई है। उन्होंने कहा है
کہ الحمدللہ مساجد میں نماز ہوتی رہیں گی. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کی تعداد 5 ہوگی یا 3 ہوگی. تو ایسے حالات میں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم انتظامیہ کا تعاون کریں اور جتنی تعداد کی اجازت دی گئی اس سے آگے نہ بڑھیں. دوسری بات یہ ہے کہ کورونا وائرس کو ابھی بھی ہم لوگ جو ہے اتنا سیریسلی نہیں لے رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ناندیڑ ڈسٹرکٹ ابھی بھی پوری طرح سیف ہے اور ہماری انتظامیہ نے ناندیڑ ڈسٹرکٹ کو ہر طرف سے اس کو لاک کر دیا ہے. کوئی بھی نظام آباد، لاتور، ہنگولی وغیرہ سے کوئی بھی آدمی باہر کا یہاں پر نہیں آئے گا. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے ضلع کو ایسے وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے خود بھی جو ہے گھروں کے اندر رہیں، انتظامیہ سے تعاون کریں. لہٰذا میری تمام مہاراشٹر کے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ تعاون کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کلیکٹر صاحب نے بھی ہم کو تیقن دلایا ہے کہ وہ بھی جو لوگ غریب ہیں یا روزمرہ کام کرنے والے ہیں ان کے لیے کھانوں وغیرہ کی تقسیم کو یقینی بنایا جائے گا. اس کے علاوہ جو بھی ناندیڑ میں NGOs کام کر رہی ہیں، ایسی جو ہے خیر امت، غلہ گھر وغیرہ، یہ لوگ بھی مل کر کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ شہر ناندیڑ میں کوئی بھی آدمی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، انشاءاللہ وہ بھوکا نہیں سوئے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تمام سے گزارش ہے کہ آپ بھی یہ تعاون کریں اور انتظامیہ کو سپورٹ کریں. سبھی نوجوانوں سے، خاص طور سے مسلم نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ یہ سنجیدہ ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو پڑھے لکھے ڈاکٹرز وغیرہ ہیں، جو عالم دین ہیں، یہ لوگوں کی مسلسل میٹنگیں ہونے کے بعد میں ہی آپ تک کوئی بھی اپیل پہنچائی جا رہی ہے. اس کو بالکل ہلکے میں لینا یا مذاق میں لینا یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ نظریہ اور رویہ ہوتا ہے. اور جتنے بھی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہماری ماں بہنیں ہیں، میں ان سے بھی التجا کرتا ہوں کہ آپ کے گھر کا کوئی بھی ذمہ دار بنا کسی چھوٹی بڑی وجہ کے وہ مکان سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. شدت کی ضرورت، شدت کی مجبوری اگر ہو تو ہی وہ باہر جائیں اور وقت پر واپس لوٹ کر آئیں. ممکن ہے کہ وہ جب گھر سے جا رہا ہے آپ کے گھر میں یہ بیماری نہیں ہے، لیکن جب وہ لوٹ کے گھر میں آ رہا ہے تو وہ موت کا سامان اپنے ساتھ میں لانے کے امکانات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ان کو سختی سے باہر جانے سے منع کیجیے. اور اگر وہ پھر بھی کوئی مجبوری سے باہر گئے ہیں تو ان کو گھر میں آنے سے پہلے ہاتھ پیر صابن سے دھوئے بنا، وہ کپڑے باہر رکھے بنا اندر داخل مت ہونے دیجیے، کیونکہ یہ پورے فیملی کو ایک بہت ہی مشکل میں ڈالنے والا کام ہو سکتا ہے. اور نوجوانوں سے اپیل ہے کہ جب علماء اکرام نے کوئی معاملے میں بات کہہ دی ہے تو آپ اور ہم اپنے معاملوں میں دین کے بہت بڑے جانکار نہیں ہیں. اس لیے آپ کو علماء اکرام کی باتوں کو سنجیدگی سے سننا پڑے گا. اور یہ وقت ہے کہ جب پوری دنیا آپ کے حسن اخلاق کو دیکھنا چاہ رہی ہے، آپ کے سماجی کردار کو دیکھنا چاہ رہی ہے، تب اگر تم بے ڈھنگے یا کسی بھی طور پہ رہو گے تو یہ پوری قوم کے سماجی کردار کو تار تار کر سکتا ہے.